जो जिक्र खुदा से दूर है वो हमेशा इस हाल में अपने शब रोज गुजारता है कि वो न अपने आप को जिंदों में शुमार करता है न मुर्दों में। वो समझता है कि मेरी जिंदगी एक अजीब कैफियत में है। वो जिक्र खुदा ना करना उसके लिए उसकी जिंदगी का जो सुकून है वो उससे छीन लेता है। जिस तरीके से आप समात करते हुए भी आए हैं, मिंबर नूर पर सादात तशरीफ फरमा है, उलमा तशरीफ फरमा है, मुझसे कबल आपने हमारे अजीज से बड़ा ही प्यारा और खूबसूरत लाजवाब बयान भी समात फरमाया है। मैं सभी का एहतराम करता हूँ, नाम ले लेकर जिक्र नहीं कर पाऊंगा, मुझे आपके चंद लम्हात को बचाना है। याद रखिए, अल्लाह का जो जिक्र है बंदे की जब जुबान पर आ जाता है, जिक्र खुदा जब जुबान पर आता है तो क्या हासिल होता है। फरमाया, जब कोई भी शख्स अपने रब को एक बार पुकारता है, कितनी मर्तबा? एक बार। क्या कहता है? अल्लाह। सभी कहें, क्या कहता है? अल्लाह। कोई शख्स जब एक मर्तबा अपने रब को पुकारता है, अल्लाह कहता है, तो रब की रहमत उसे 70 मर्तबा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, फरमाया रब की रहमत 70 बार उस पर नजर करती है। सुभान अल्लाह। कितनी मर्तबा? 70 मर्तबा। जब एक मर्तबा बंदा अपने रब को याद करता है तो 70 मर्तबा रब की रहमत का उस पर नुज़ूल होता है। और एक मर्तबा का आलम यह है कि उसके गुनाह जो हम वक्त जो हम कर रहे हैं ना, जो इस माशरे का, जो हमारा आपका रोजमर्रा का जो मामूल है हमारा, वो क्या है कि हम हर लम्हा गुनाह में हैं। जी। कैसे कि आप ना चाहते हुए भी गुनाह करते हो। उठाओ, आपको पता चल जाएगा। आप गली मोहल्ले में निकलो, आपको पता चल जाएगा। ना चाहते हुए भी आप ये भी चाहो ना कि मैं नाते पाक खोल करके सुन लूं, तो फिर भी नाचते वाली आपको पहले ही अपना हुलिया जाहिर कर देगी, ना चाहते हुए। मेरी बात पर तवज्जो करना। एक मर्तबा जब बंदा अपने रब को पुकारता है तो रब की रहमत 70 मर्तबा अपने उस बंदे को लब्बैक कहती है। ए मेरे बंदे, मांग, क्या मांगता है? तूने मुझे पुकारा है, तुझे क्या चाहिए? मांग, क्या मांगता है? फरमाया, जब बंदा एक मर्तबा पुकारता है तो रब की रहमत 70 बार बरसती है। और एक बार बरसने का आलम यह है कि 70 गुनाह जलकर राख हो जाते हैं। और फिर हिसाब लगा ले, 70 मर्तबा का आलम क्या होगा। मेरी बात पर तवज्जो कीजिएगा। सुबह की नमाज हमारी छूटती है, जोहर हमारी खेतों में, कारोबार में, बिजनेस में गुजर जाती है, असर हमारी आराम में, मगरिब हमारी खाने पीने में, और ईशा हमारी सोने में। उसके बावजूद हमारा ये होता है कि ना जाने हमसे कौन सा गुनाह हो गया जी, क्यों हम परेशान हैं। न जाने हमसे ऐसी कौन सी गलती होगी जिसकी सजा मुझे मिल रही है। तो आप मुझे बताएं कि कौन सी गलती है जो हमसे हुई नहीं है, कौन सा ऐसा काम है जो हमने किया नहीं है। तवज्जो करते हैं कभी आप? हर आदमी कामयाबी की तलब में है। मैं कामयाब हो जाऊं, बेटा कामयाब हो जाए, पड़ोसी, रिश्तेदार, अजीज, हर आदमी यही चाहता है, कामयाब कामयाब कामयाब। लेकिन कामयाबी कैसे होगी? जी। मुझे एक बात बताएं, मैं आपसे सवाल करता हूं, जवाब दीजिएगा। मैं कहूं कि तुम कामयाब हो जाओ तो कामयाब हो जाओगे। भाई कहे, रिश्तेदार कहे कामयाब हुआ, तू कामयाब है तो हो जाओगे।
या रब कहे कि बंदे तू कामयाब है, कामयाबी की तरफ आ तो कामयाब हो जाएगा। किसकी बात सच्ची है बताएं, ईमानदारी से बताएं, किसकी बात सच्ची है? थोड़ा सा साथ दीजिए, किसकी बात सच्ची है? रब फरमाता है कि तुम कामयाबी की तरफ आओ, तो हमें कामिल यकीन है कि रब के फरमान के मुताबिक कामयाबी जरूर मिलेगी। जी आवाज आती है ना हम वक्त हमें रब के घर से, अब बंदे आओ कामयाबी की तरफ, हय्या अल फलाह की सदा आती है? नहीं आती है। अगर आप ना भी इस बात को बताओ तो मैं फिर भी कामिल यकीन के साथ कहता हूं कि आती है। आवाज आती है रब के घर से कि कामयाबी की तरफ आओ। मतलब कहां बुलाया जाता है कि कामयाबी कहां मिलेगी आपको? मस्जिद में। अब कामयाबी ये नहीं कि मुझे दुनिया की है या आखिरत की, मैं कहता हूं हर जगह कामयाबी मिल जाएगी जब तू इस बात पर अमल कर लेगा कि रब के घर से आवाज आ रही है कि तू मस्जिद में आ, कामयाब हो जाएगा। जब तू रब के घर पहुंचेगा तो कामयाबी तेरे कदमों में होगी। बेशक। अंदाजा करें ना, मस्जिदें खाली नहीं हो रही हैं हमारी। जी मस्जिदें खाली नहीं है हमारी। मुआशरे हमारे किस तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं? हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है? इसी तरफ मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूं कि जिक्र खुदा करोगे जो आप अभी कैफियत में हो वो तब्दील हो जाएगी। यहां पर भी आपको बरकतें हासिल होंगी, यहां पर भी आपको रहमतें मिलेंगी, वक्त विसाल भी आप पर रहमतें होंगी, बाद मरने के कब्र में भी चैन मिलेगा, और जब हशर के मैदान में उठाया जाएगा उस वक्त भी रब की रहमत तुम्हारे साथ होगी। रब की रहमत उस वक्त भी तुम्हारे साथ होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत के जिक्र को समात करने वालों, ये अहद कर लो, ये वादा ले लो अपने आप से कि मैं जब तक रहूंगा अपने रब को कम से कम याद करता रहूंगा। दुनिया की जुबान में जिससे आप प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो, माँ है, भाई है, दोस्त है आपका, फ्रेंड है आपका, तो अगर वो आपकी बात को ना माने, इनकार कर दे, तो आप उसे गद्दार कहोगे, वफादार कहोगे? गद्दार। ये क्या कहोगे उसे? गद्दारी तो कहोगे। जी जिसने आपकी बात को नहीं माना, वादा खिलाफी की, आपकी बातों को नहीं सुना, तो आप कहोगे नहीं ये मेरा सच्चा और पक्का वफादार नहीं है, ये मेरा जो वफादारी का मामला था उसे खत्म कर चुका है, मेरी बात को मानता नहीं है। इस बात को याद रखें कि दुनिया वाले कितनी भी गद्दारी कर लें फिर भी तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, लेकिन हम जब अपने रब से वफादारी नहीं करेंगे तो भला नहीं होगा। भला जब ही होगा जब हम अपने रब से वफादारी करेंगे। वफादारी क्या है? जिसने हमें पैदा किया, जो हमें खाने पीने को देता है, जिसने हमें एक एक सांस लाखों करोड़ों से कीमती अता फरमाया, जिसने हमें देखने के लिए ये आंखें अता फरमाई हैं, सुनने के लिए जिसने हमें कान अता फरमाए हैं, कि हम उस रब के शुक्रिया को अदा कर रहे हैं? उस रब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं? शुक्रिया अदा करें उस रब का कि जिस रब ने हमें और आपको सबको दुनिया में एक ऐसी अजीम अजीम नेमत से नवाजा है कि जिसका कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। मेरे अजीज साथियों, याद रखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इतनी नेमतों से, करोड़ों नेमतों से नवाजा। सबसे बड़ी नेमत अल्लाह की ये है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अपने महबूब का उम्मती और गुलाम बनाया है।
कहीं पर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नेमत देने के बाद तज़किरा नहीं किया, लेकिन अपने महबूब का जब हमें उम्मती बनाया तो अल्लाह ने फरमाया कि मैंने तुम्हें अपना जो महबूब अता फरमाया ना, मैंने तुम पर एहसान किया। तो हम क्या उसका बदला चुका रहे हैं? हम लोग आज अपने रब को भूले बैठे हैं, रब की याद नहीं कर रहे हैं। आज हमारी जुबान पर जिक्र खुदा नहीं रहता है। हम वक्त अपने रब को याद करें। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर तो हमारी जुबान पर जारी रहना चाहिए। नमाज, रोजा, सदकात और खैरात ये हमारे अमल में होने चाहिए। हम इतने दिन से दूर क्यों हो गए कि हमारा हर अमल हमें दोज़ख की तरफ ले जा रहा है और हमें फिक्र ही नहीं। उस तारीकी को क्यों याद नहीं करते हो? बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा होगा और नीचे रखकर लोग बंद कर देंगे उसमें। हमें याद रखना, अगर आपने ऐसी तरबियत हासिल आज नहीं की, आपके पास कोई ऐसा मामला नहीं था सीखने का, हालांकि सिखाने वाले हर दौर में मौजूद रहे, कमी हमारी रही, कम से कम अपनी इस औलाद को बता करके जाओ कि बेटे कामयाबी माल में नहीं है, कामयाबी दौलत में नहीं है, कामयाबी प्रॉपर्टी में नहीं है, कामयाबी उसी को मिलेगी जो रब को याद करने वाला है, रब की मानने वाला है, रब के हबीब की मानने वाला है, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल करने वाला है, वही कामयाब है। जैसा कि बताया भी गया, बेटे की विलादत हुई, अपने उस बेटे को हम लोग ये बताएं, सिखाएं कि बेटे कामयाबी अगर तुम चाहते हो, कामयाबी इसी में है कि तुम हम वक्त हमेशा हमेशा अव्वल व आखिर अपने रब को याद रखो। तेरी सुबह शाम इसी में होनी चाहिए कि तू अपने रब को पुकारता हो। तेरी सुबह शाम इसी में होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ कमी इस बात की भी है कि हम लोग कुरान पढ़ते ही नहीं ना। हमें पता कैसे चलेगा? हम ये समझते हम तो बहुत कुछ हैं। याद रखना, तालीम कुरान ऐसी तालीम है, फरमाया अगर कोई मुअज़्ज़ज़ भी इल्म हासिल करेगा तो इल्म ऐसी शय है कि उस मुअज़्ज़ज़ की इज्जत को और बढ़ा देगा। और अगर कोई गुलाम है और वो इल्म हासिल करता है, फरमाया उस गुलाम का वो इल्म हासिल करना उसको बादशाहों का मर्तबा अता कर देगा, बादशाहों का मर्तबा उसे मिल जाएगा जब वो शख्स इल्म हासिल करेगा। हमारा जो मामला है ना, वो आज उल्टा हो चुका है। उस वक्त क्या था? वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम आज खार हुए हैं तारीख कुरान। हमारा मामला कुछ और हो चुका है। तालीम दो अपनी औलाद को, सबसे पहले अच्छा नाम रखो। ये भी जिक्र है, जब तुम अच्छा नाम अब्दुल्लाह, अब्दुर्रहमान नाम रखोगे तो ये भी रब का जिक्र ही होता है। रब का बंदा, रब का बंदा, रब का बंदा, रहमान का बंदा, रहमान का बंदा, अल्लाह का बंदा, ये बार बार तुम्हारी जुबान पर आएगा, ये विर्द जुबान हो जाएगा। उसके बाद कोई ऐसा अमल उसके सामने ना करो कि उस पर गलत असर करे। बिलखुसूस मैं गुजारिश करूंगा कि इससे बचाओ। इशारा आप समझ रहे हैं? ये नहीं कि मैं काम से लग रहा हूं, बेटे खामोश हो जा, चुप जा। ये आप ज्यादती कर रहे हो अपनी औलाद के साथ, ये ज्यादती है। आप उस औलाद पर जुल्म कर रहे हो जो आप उस उम्र में जिसमें उसकी जुबान पर, उसके कानों में, जुबान पर उसके अल्लाह अल्लाह रटाया जाता, कानों में उसमें रसूलुल्लाह की नाते पाक के वो रस घोले जाते, आप उस वक्त में उसे चचा और दादा और नाना और अब्बू किसी काफिर को दिखा दिखा करके उसका दिल बहलाते हो। जब उसे अल्लाह अल्लाह की सदा सुनाई देनी चाहिए थी, उस वक्त में उसे गाने सुनाई देते हैं। जब उसके सामने कुरान पाक के वर्क होते, उस वक्त में उसके सामने तुमने फिल्में रख दी है, ड्रामे रख दिए हैं, कार्टून रख दिए। उस वक्त में तुम्हारे सामने कार्टून है। ये नहीं होना चाहिए।
ये ज्यादती है। याद रखो, वो तो नहीं जानता कि इसके अंदर क्या बुराई है। तुम गुनाहगार हो, तुम जानते हो कि इसके अंदर क्या बुराई है जो हम अपनी औलाद को दिखा रहे हैं। आपकी तवज्जो है इस तरफ? क्या करेंगे कि कभी भी बेटा रोए, बेटी रोए, उसका तो बचपना है, वो तो जिद करेगा, वो तो मांगेगा, लेकिन आपको हमेशा उसको इससे रोक करके जिक्र खुदा उसके कानों में डालना है। जब वो परवान चढ़ेगा तो वो मोबाइल नहीं करेगा, अल्लाह अल्लाह की सदा बुलंद करेगा। जब वो बड़ा हो जाएगा तो सुबह शाम फिल्म नहीं करेगा, वो फजर फजर करेगा, वो जोहर जोहर कहेगा, वो असर असर की सदा बुलंद करेगा, वो मगरिब मगरिब कहा करेगा, वो ईशा ईशा कहेगा, वो तहज्जुद पढ़ा करेगा, वो सुबह कुरान पढ़ेगा, वो शाम भी कुरान पाक की तिलावत करेगा, वो अव्वल आखिर कुरान पढ़ेगा, वो खुद भी पढ़ेगा और अपनी औलाद को भी पढ़ाएगा। लेकिन जब हम ये रखेंगे तो फिर क्या होगा? वो यही कहेगा, आज ये रिलीज हो गई है, कल वो रिलीज हुई थी, आज वो हिट हो गई है, कल वो सुपर हिट हुई थी। वो बस यही कहता रहेगा, वो कुछ और नहीं कह सकता, वो कुछ और नहीं कह सकता है, वो सिर्फ यही सदा बुलंद करेगा। क्यों? ये उसकी कमी नहीं, कमी मेरी तेरी है। कमी मेरी तेरी है कि हमने हमेशा जब उसे चुप कराना था, जब उसके आंसू को हमें पूछना था, उस वक्त में हमें जिक्र खुदा सुनाना था, हमने जिक्र खुदा ना सुनाया। उस वक्त में हमें गाना सुनाया उसे, हमने उस वक्त में उसे फिल्म दिखाई, कार्टून दिखाया, तो कमी हमने की। याद रखो, ये औलाद की तरबियत फर्ज है। ये क्या है? ये बाप को बरोज़े हश्र पूछा जाएगा। जब बेटे से पूछा जाएगा तो उस वक्त बाप से भी पूछा जाएगा। बेटा शिकायत करेगा, मेरे बाप ने मुझे सिखाया नहीं। बाप से पूछा जाएगा, बता तूने क्यों नहीं सिखाया? और सवालों के जवाब तो हमारे पता नहीं कहां तक पहुंचे होंगे, लेकिन एक जवाब ये भी तो देना होगा कि तूने अपनी औलाद को क्या सिखाया, क्या सिखाया। हर आदमी अपनी औलाद को तोहफा देकर जाना चाहता है ना। मुझे इस लाइन में ऐसा लगता है कि 90% लोग जो हैं उम्र दराज हैं, काफी उम्र वाले हैं, जिनकी शादियां करीब करीब हो चुकी होंगी, औलाद वाले होंगे। इस महफिल में मुझे ऐसा लगता है आपके चेहरों को देखकर। लेकिन आप अंदाजा खुद करें कि हमने कितनी इस बात पर अमल करने की कोशिश की है, कितने कदम हमने उठाए हैं इसकी तरफ, क्या तैयारी की है इस सवाल की, हमने क्या तैयारी की है। सोचें इस बारे में। अगर हमारे पास कोई ऐसी तैयारी नहीं है तो कर लो। हर आदमी आप में से अपनी औलाद को तोहफा देकर जाना चाहता है। कोई ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मैं क्यों तोहफा दूंगा। किसी ने तो घर बना दिया कि चलो मैं तो मरने ही वाला हूं, मेरा बेटा रहा करेगा। किसी ने प्लॉट लेकर के डाल दिया कि मैं तो मर ही जाऊंगा लेकिन मेरे बेटे के काम में आएगा। किसी ने सोना लेकर रख लिया, किसी ने चांदी, किसी ने कुछ कि भाई मेरे मरने के बाद मेरी औलाद के काम में आएगा। आपने देखा, आपने सोचा, आपने सुना, कभी किसी से पूछा कि क्या इससे अच्छा भी कोई तोहफा है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बेहतरीन तोहफा ये है, बेहतरीन तोहफा जो तुम दो, आका फरमाते हैं वो दानाई की बात है, वो इल्म की बात है, वो हिकमत की बात है। तुम सुनो, उसे महफूज कर लो, उसे याद कर लो, फिर अपने दूसरे मुसलमान भाई को उस बात को सिखा दो। ये तुम्हारा एक बात जो तुमने सुना और सुनने के बाद अपने दूसरे मुसलमान भाई को सिखा दिया, आका फरमाते हैं तुम्हारी 1 साल की इबादत के बराबर है। एक बात। अगर रोजाना हम ये अमल करते रहेंगे तो कहां कहां नहीं पहुंचेंगे। फरमाया तेरी बख्शिश के लिए यही काफी है कि तू कम से कम एक आदमी को राह रास्त पर ले आ। याद रखना, अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालों अपने घर वालों को और अपने आप को दोज़ख की आग से बचाओ। तो हर आदमी को जिम्मेदारी दी है अल्लाह ने, हर एक को जिम्मेदारी दी है। मौलवी की जिम्मेदारी नहीं है कि जुम्मे में खड़ा होकर के फलां का बेटा नमाज पढ़ने क्यों नहीं आता, फलां का बेटा ऐसा काम करता है।
हर बाप की जिम्मेदारी है कि वह अपनी औलाद की रहनुमाई करे। हर बाप की जिम्मेदारी है कि वह अपनी औलाद को समझाए, समझाए, बताए। याद रखना, मैं अपनी गुफ्तगू के आखिरी कलिमात कह रहा हूं कि हम लोग सबसे पहले अच्छा नाम रखें, फिर उसे नमाज की तालीम दें, कुरान पाक की तालीम दें, स्कूल से ज्यादा मदरसे पर तवज्जो दें। स्कूल की तालीम लाजमी है। मैं कहता हूं अगर आप दिन में 24 घंटे हैं, दिन और रात के 24 घंटे हैं, तो आप उसके 50-50 कर लें। 12 घंटे मदरसे के लिए वक्फ करें, 12 घंटे स्कूल के लिए वक्फ करें। 12 घंटों में मदरसे के 6 घंटे आराम के निकाल दें और कामकाज के, और स्कूल के 12 घंटों में भी 6 घंटे सोने के कामकाज के निकाल दें। आधा आधा वक्त कर लें, इतनी ज्यादती ना करें, इतनी ज्यादती ना करें कि 23 घंटे तुम्हारे खाने पीने में और स्कूल के और दुनियादारी के कामों में है और 1 घंटा हमारा मदरसे के लिए है। तो ये ज्यादती है, ये ज्यादती कुरान के साथ है, ये ज्यादती हमारी मदरसे के साथ है, ये ज्यादती हमारी औलाद के साथ है, और अमा के साथ ज्यादती है कि हम लोग 23 घंटे और मामलात में हैं। और जो सबसे अच्छी किताब है, जो सबसे आला फरमान है, जिसे अल्लाह भी पसंद करता है, जिसे रसूल अकरम भी पसंद करते हैं, अव्वल आखिरीन जिस फरमान को पसंद करते हैं, जो रब का फरमान है, हम उसके लिए 1 घंटा देते हैं। और जिसे कोई पसंद नहीं करता है दुनियादारी को, उसे हम लोग 23 घंटे दे देते हैं। तो इतना कर ले, कम से कम 50-50। कितना करेंगे? आधा आधा कर लें। कम से कम अगर आपको 6 घंटे स्कूल पढ़ाना है तो आप 6 घंटे मदरसे को भी दो। 3 घंटे बच्चा ट्यूशन जाता है तो 3 घंटा मदरसे की भी फिर ट्यूशन होनी चाहिए। अब बताओ ना, स्कूल अच्छा या मदरसा अच्छा? फैसला आप करो ना। बताओ बताओ जरा बताओ, स्कूल अच्छा या मदरसा अच्छा? जोर से बोलो ना, थोड़ा सा हाथ मत उठाना ठंडा का मौसम में, जो जुबान तो बोले, इसमें तो ठंड नहीं लग रही होगी ना। जोर से बोलो। मदरसा अच्छा है ना? फिर मदरसे के साथ ज्यादती नहीं है कि सुबह भेज दिया 1 घंटे के लिए। मेरी माएं बहनें यहाँ बैठी हैं, उनसे भी सवाल है मेरा। स्कूल जब बच्चा सुबह जाता है तैयार होकर तो 12-1 बजे आता है, 6-7 घंटे रुकता है। और मदरसा स्कूल जाने से पहले जल्दी जल्दी क्या समझना के भागे, ये जाना है, और वापस आए तो इमाम साहब मेरे बेटे को सबसे पहले सबक बता दिया, ट्यूशन जाना है। अब आप बताओ, हिंदी इंग्लिश अच्छी या कुरान अच्छा? तकाबुल नहीं है इस चीज के अंदर। कुरान कहां और ये दुनिया के इल्म कहां? लेकिन फिर भी ये ज्यादती हमारे अंदर जो आज है ना, इसे दूर करें। आधा वक्त कम से कम मदरसे को जरूर दें। 12 घंटे दिन के हैं तो 6 घंटे स्कूल के लिए वक्त कर दें, 6 घंटे आप मदरसे के लिए वक्त करें। ये अपनी औलाद को तोहफा देकर, ये सबसे बेहतर तोहफा है। ये ऐसा तोहफा है कि तुम मर भी जाओगे, तुम्हारी कब्र पर ये तोहफा काम आएगा। ये जो कुरान पढ़ा हुआ है ना, जब तुम्हारी रूह निकल रही होगी उस वक्त भी बेटा खड़े होकर के तुम्हारे पास सूरह यासीन पढ़ेगा, और जब तुम्हारी नमाज जनाजा का वक्त आएगा तो यही बेटा आगे खड़ा होगा सारे नमाजियों से और तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ा रहा होगा। उस वक्त भी ये कुरान पढ़ेगा। जब तुम्हारे मामलात बिल्कुल एंडिंग पॉइंट पर होंगे ना, कि लोग जमीन के नीचे रखकर ऊपर मट्टी डालकर आ जाएंगे, तो उस वक्त में भी ये तुम्हारी कब्र पर खड़े होकर अल्लाह अकबर की सदा देगा। और जब सब वापस आ जाएंगे तो वो वापस नहीं आएगा, वो सिहाने बैठकर कम से कम 40 दिन तक तो मुसलसल 1 सिपारा जरूर पढ़ के आएगा। इंग्लिश पढ़ता हुआ देखा सिरहाने कभी? कब्र पर कभी हिंदी पढ़ते हुए देखा है या किसी और? नहीं ना। यही काम आने वाला। आप भी समझते हो ना इस बात को? नहीं समझते हो, फिर ज्यादती क्यों करते हो? अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला हमें अक्ल सलीम अता फरमाए, अल्लाह हमें इल्म नाफी अता फरमाए, अल्लाह हमारी औलादों को कुरान पाक की तालीम के जेवर से आरास्ता फरमा दे।